क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करता हूं। यस, क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे पास, ध्यान दीजिएगा। एक्सरसाइज हमारी चल रही है 16C। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन ये कहा कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी विद ए एंड मिड पॉइंट ऑफ साइड थ्रू ए बीइंग 2-1 एंड 0-1। जी बेटा मेरे क्वेश्चन है ये कि ट्राइंगल आपको दिया हुआ है ए बी सी, ए के कोऑर्डिनेट है बेटा आपके 1,-4 एंड द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए, जो ए से साइड्स ड्रॉ की गई हैं उसके मिड पॉइंट से बेटा 2,-1। इसे मैं मान लेता हूं P, इसे कोऑर्डिनेट 2-1 एंड इसे मान लीजिए Q, ये मिड पॉइंट आपको दिया हुआ है, इसे कोऑर्डिनेट आपके पास 0,-1। ये आपको दे रखा है इसने। जी बेटा ये क्वेश्चन हमारे पास है। मुझे क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एबीसी का एरिया निकालना है जिसके एक ही कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 1,-4 एंड द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स थ्रू ए, जो ए से साइड ड्रॉ की गई उसका मिड पॉइंट है 2-1 और दूसरी वाली साइड का मिड पॉइंट है 0,-1 और आपसे ट्रायंगल एबीसी का एरिया पूछा है। जी बेटा बी के कोऑर्डिनेट मान लीजिए x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट मान लीजिए x2 y2। ये मैंने इसके कोऑर्डिनेट माने क्योंकि मुझे मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करके यहां से बी के और सी के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। जब मेरे पास बी और सी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे फिर मैं ट्रायंगल एबीसी का एरिया फाइंड कर लूंगा। ठीक है ना, ये मेरे क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, जी कोऑर्डिनेट है 1,-4, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी मैंने मान लिया बेटा x1 y1, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी, इसके कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए x2, y2। नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट P ऑफ ए बी। जी बेटा सबसे पहले मैं बात करता हूं कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट P ऑफ ए बी, ए बी का जो मिड पॉइंट P है उसी कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूं। फॉर्मूला आपके पास यूज करेंगे आप। जी बेटा फॉर्मूला हमारे पास होता है x1 + x2 यानी x1 + 1/2, y1 की वैल्यू कितनी है बेटा y1 ही है, प्लस 1/4/2। जी बेटा कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं इसने 2,-1, तो 2,-1 की इक्वल लेके चलेंगे आप, 2,-1 की इक्वल लेके चलेंगे। टेकन x कोऑर्डिनेट, जी बेटा पहले वाले को पहले वाले के साथ लेंगे। जब टेकन x कोऑर्डिनेट आप लेंगे तो 2 = x1 + 1/2, x1 + 1 = 4। बेटा x1 की वैल्यू कितनी आ गई 3। नाउ टेकन y कोऑर्डिनेट, जी बेटा जब आप y कोऑर्डिनेट लेंगे तो बाद वाले के इक्वल लेके -1 = y1 - 4/2, कोस मल्टीप्लाई हम करेंगे तो y1 - 4 = -2 एंड y1 = -2 + 4, y1 की वैल्यू 2 बेटा। जी बेटा इसका मतलब हमारे पास क्या आ चुका, जो कोऑर्डिनेट हमारे पास आ चुके हैं बी के वो कितना आ गए, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट है वो आ गया बेटा 3,2। जी बेटा मैं बी के कोऑर्डिनेट निकाल चुका, बी के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए कितने 3,2। मैं बात करता हूं पॉइंट सी की। अब सी के कोऑर्डिनेट मुझे फाइंड करने हैं, यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट Q ऑफ AC। जी बेटा आप AC के मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, दिस + दिस/2। कोऑर्डिनेट आपको दे रखे इसने 0,-1 के इक्वल आप लेके चलेंगे, इक्वल टू x2 + 1/2 कोमा लगाएंगे y2 - 4/2। जी बेटा टेकन x कोऑर्डिनेट, जब आप x कोऑर्डिनेट लेंगे तो पहले वाले को पहले वाले के साथ, तो 0 = x2 + 1/2 कोस मल्टीप्लाई आप करेंगे तो x2 + 1 = 0 एंड x2 = -1। ऐसी किसकी बात करता हूं मैं, टेकन y कोऑर्डिनेट। जब आप y कोऑर्डिनेट लेंगे तो दूसरे वाले को दूसरे वाले के साथ यानी -1 = y2 - 4/2 कोस मल्टीप्लाई आप करेंगे, y2 - 4 = -2 एंड y2 = हो जाएगा बेटा +2। सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट आ गए बेटा आपके पास -1, 1,2। जी बेटा
इसके कोऑर्डिनेट भी मेरे पास आ चुके हैं, इसके कोऑर्डिनेट भी मेरे पास आ चुके हैं। हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। जी बेटा क्या फाइंड करना है मुझे, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी मुझे निकालना है। ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल टू, आपको पता है फॉर्मूले का, 1/2 बाहर लिखते हैं, एक्स वाई प्लस एक्स वाई 3 बार लिखेंगे, मंथ के साइन बीच में वाई एक्स, मंथ के वाई एक्स को 3 बार लिखते हैं। ये चीजें सारी आपको पता है, 1 2 2 3 एंड 3 1, 1 2 2 3 एंड 3 1। जी बेटा 1/2 को मैंने एज लिखा। पहले पॉइंट्स को लिख लीजिए, यहाँ पे पॉइंट है आपके पास 1 - 4, x1 y1 की वैल्यू कितनी है जी बेटा, x1 y1 की वैल्यू 3,2 और इसकी वैल्यू कितनी आई थी बेटा, मंथ के 1,2। जी बेटा अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ध्यान दीजिए, आपको ये सारी चीजें मैंने आपको सिखा रखी हैं। 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 1 × 2, बीच में प्लस का साइन लगाएंगे, 3 × 2 प्लस का साइन लगाएंगे, मंथ के 1 × -4, मंथ 1 × -4, बीच में मंथ का साइन लगाएंगे, इस बार मंथ के 4 × 3, मंथ का साइन लगाएंगे, 2 × -1, मंथ का साइन लगाएंगे बेटा, मंथ के 4 × 3 हो गया, 2 × -1 हो गया, 2 × 1। जी बेटा तो मेरे जो आंसर आया 1/2 तो मैंने बाहर ही रखा, यहाँ पे 2 + 3 = 6 + 4 + के 12 + के 2 -2। जी बेटा इस 2 से 2 कैंसिल, 1/2 एज इट इज, 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 24। जी बेटा 2 से डिवाइड कर दिया, दैट इज द 12 यूनिट स्क्वायर। दिस द रिक्वायर्ड आंसर। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है। किसी बच्चे को पढ़ा मत, एक बार दोबारा सुनिएगा। सबसे पहले क्या दे रखा था आपको, एक ट्राइंगल एबीसी आपके पास है, ए के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे थे, ए से जो लाइन ड्रॉ की गई उसके मिड पॉइंट आपको दे रखे थे, फिर ए से जो लाइन ड्रॉ की गई उसके मिड पॉइंट आपको दे रखे थे, ये मिड पॉइंट दे दिया, ये वाला मिड पॉइंट दे दिया, ए के कोऑर्डिनेट आपको दे दिए, बी के कोऑर्डिनेट और सी के कोऑर्डिनेट आपको निकालने थे। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए लिखा, बी के कोऑर्डिनेट x1 y1 मान लिए, सी के कोऑर्डिनेट मैंने x2 y2 मान लिए। मैंने दोनों के मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई किया, इस पॉइंट के इक्वल रखा, यहां से x1 y वैल्यू निकाल दी, तो x1 y वैल्यू की वैल्यू आ गई बेटा 3,2, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी 3,2। नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ क्यू ऑफ एसी, अब एसी के मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट क्यू ऑफ एसी फॉर्मूला अप्लाई किया, दिस प्लस दिस अपॉन 2, दिस प्लस दिस अपॉन 2 और इक्वल रख दिया किसके बेटा, 0, -1 के। टेकन एक्स कोऑर्डिनेट लिया, यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाल दी, -1 आ गई। टेकन वाई कोऑर्डिनेट लिया, बाद वाले को बाद वाले के इक्वल रखा, यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल दी, 2 आ गई। सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी इक्वल टू आ गई -1,2। सी के कोऑर्डिनेट भी आ चुके, बी के कोऑर्डिनेट भी, तो मुझे निकालना क्या है बेटा, जी बेटा तो क्या करता हूं मैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, यहाँ पे 1/2 एज इट इज, एक्स वाई को 3 बार लिखा, वाई को 3 बार लिख करके 1 2 2 3 3 1, 1 2 2 3 3 1 और पॉइंट्स हमारे पास ये थे तीनों, मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल दिया, दैट इज द आंसर। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है, दैट इज द 12 यूनिट स्क्वायर। मेरे क्वेश्चन का आंसर हुआ 12 यूनिट स्क्वायर। चलिए बात करता हूं क्वेश्चन नंबर कौन से पर आगे बेटा, हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा जी बेटा, 9 क्वेश्चन आपके पास है, ए बी सी आर द वर्टिस ऑफ पैरेललोग्राम। अब की बार एक पैरेललोग्राम आपको दे दिया इसने, जी बेटा ट्राइंगल ना होकर के क्या दे दिया आपको, एक पैरेललोग्राम इसने दे दिया है यहाँ पे, दैट दिस इज ए पैरेललोग्राम ए बी सी एंड बी। ए के कोऑर्डिनेट है बेटा आपके पास 6,1, बी के कोऑर्डिनेट है बेटा 8,2, सी के कोऑर्डिनेट है 9,4, डी के कोऑर्डिनेट है बेटा आपको नहीं पता, इफ ई इज द मिड पॉइंट ऑफ डीसी। अच्छा जो डीसी का है वो ई जो है यहाँ पे क्या है, मिड पॉइंट है बेटा। क्वेश्चन ने क्या कहा है, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ डीसी, ई जो है डीसी का मिड पॉइंट है। क्वेश्चन ने पूछा फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई। जी बेटा एडीई जो ट्राइंगल बना हुआ है मुझे इसका एरिया फाइंड करना है। ई जो है वो क्या है, डीसी का मिड पॉइंट है, मुझे किसका एरिया निकालना है, एडीसी। एडीसी ट्राइंगल आपका बना हुआ है ये वाला, मुझे इसका एरिया निकालना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो ट्राइंगल एडीसी बना हुआ है इसके सी के कोऑर्डिनेट मेरे पास नहीं है। जी बेटा सबसे पहले क्या करना पड़ेगा मुझे, सबसे पहले मुझे डी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने पड़ेंगे। कोई बताओ जल्दी डी के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करोगे, जल्दी बोलिए डी के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे हम। पलक शर्मा डी के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे, पलक जल्दी बोलिए डी के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे। पलक शर्मा, आयुष मलिक, आयुषी, अंशिका जिंदल, अर्पित, आर्यन ठाकुर, कशिश, ममता विद्वान, नमन संगल, प्रियांशी मलिक, सानवी जैन,
सोनिया गार्ग, वंशिका गोयल, अभिषेक। वंशिका गोयल आप बताएंगे जल्दी। डी के कोऑर्डिनेट पहले सबसे पहले फाइंड करने पड़ेंगे, तभी हम ट्राइंगल एडीई का एरिया फाइंड कर सकते हैं। जल्दी बोलो अभिषेक, आप बताओ डी के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करोगे। ऐसा मैं क्वेश्चन करा चुका, मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी पैरेललोग्राम के अंदर 3 पॉइंट दे रखे हो, 14 पॉइंट निकालना हो, तो इसके डी कोऑर्डिनेट मानने के बाद एसी का मिड पॉइंट निकालो, बीडी का मिड पॉइंट निकालो, क्योंकि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और दोनों के इक्वल रख दो, इक्वल रख करके हमारा आंसर आ जाएगा। बताया था, भूल गए क्या अभिषेक? अभिषेक जल्दी बोलो, भूल गए? अभी यहां सुनो, मैं क्या करता हूं, सपोज करो क्वेश्चन नंबर कौन सा मेरा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा हमारा? 9 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन है। ए के कोऑर्डिनेट दे रखे आपको 6,1, बी के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 8,2। पहले तो आप बताएंगे कैसे करेंगे डी के कोऑर्डिनेट्स, बताओ जल्दी। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी, इसके कोऑर्डिनेट को मैं मान लेता हूं x, y। क्या करता हूं, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा जी बेटा। नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ एसी, जी बेटा एसी का जो मिड पॉइंट होगा, यहां पे एसी ये लाइन है, बीडी ये लाइन है, इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो एक ही होगा, ओ। मैं मान लेता हूं इसके सबसे पहले एसी का कोडी मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट निकालता हूं, फिर बीडी का कोडी मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट निकालता हूं, क्योंकि दोनों की जो लाइन होगी वो एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, कोऑर्डिनेट तो सेम होंगे, तो दोनों के कोऑर्डिनेट को इक्वल रख दूंगा, इक्वल रख करके हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू हो जाएगी। ये मैंने आपको प्रोसीजर बताया था। अगर आपको चारों वर्टिसेस दे रखे हो और यहाँ पे ए दे रखा हो, यहाँ पे बी दे रखा हो, तब भी हम यही रूल अप्लाई करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई मत करना। ऐसे 2 क्वेश्चन में पहले आपको करा चुका। तो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ एसी, एसी के मिड पॉइंट निकालता हूं, ए और सी का मिड पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट में निकालता हूं, दिस प्लस दिस अपॉन 2, 6 प्लस के 9 अपॉन 2, कॉमा लगाएंगे बीच में जी बेटा, 1 प्लस के 4 अपॉन 2, 6 और 9 बेटा कितना हो गया 15 अपॉन 2, 5 अपॉन 2, दिस द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ एसी। जी बेटा एसी के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं हमारे पास। बात करते हैं किसकी, नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ बीडी, जी बेटा बीडी के मिड पॉइंट निकालता हूं, बी ये रहा, डी ये रहा, डी के कोऑर्डिनेट मैंने एक्स कोमा वाई माने थे, तो क्या आएगा बेटा एक्स प्लस के 8 अपॉन 2 कॉमा 2 प्लस की वाई अपॉन 2, दिस द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट मिड पॉइंट ऑफ बीडी। ये बीडी का मिड पॉइंट का मतलब ये वही है, क्योंकि आपको पता है डायगोनल दूसरे क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। जब बाइसेक्ट करते हैं तो इसका मिड पॉइंट भी यही होगा, इसका मिड पॉइंट भी ये, कोऑर्डिनेट अलग अलग नहीं होंगे, सेम कोऑर्डिनेट होंगे। आप लिखेंगे यहां पे सिंस डायगोनल of a parallelogram bisect each other at a point, जब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, सो दिस इज इक्वल टू दिस, यानी x प्लस के 8 अपॉन 2 कोमा 2 प्लस की y अपॉन 2 इजकल टू होगा बेटा, ये वाले कोऑर्डिनेट इस वाले के इक्वल होंगे 15 अपॉन 2 कोमा 5 अपॉन 2, क्योंकि कोऑर्डिनेट अलग अलग नहीं होंगे, एक ही पॉइंट है ये, और तो हम अलग अलग पॉइंट नहीं इनके शो कर सकते, तो दोनों इक्वल होंगे आपस में। जब दोनों इक्वल होंगे तो टेकन एक्स कोऑर्डिनेट लेके चलता हूं मैं, टेकन एक्स कोऑर्डिनेट पहले वाले को पहले वाले के साथ लेंगे आप, x प्लस की 8 अपॉन 2 इजकल टू 15 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, x इक्वल टू आगे बेटा 7। जब मैं बात करता हूं टेकन y कोऑर्डिनेट की, टेकन y कोऑर्डिनेट जब आप लेंगे जी बेटा दूसरे वाले को दूसरे वाले के साथ लेंगे, तो 2 प्लस की y अपॉन 2 क्योंकि मुझे ट्रायंगल एडीई का एरिया निकालना है, तो ई के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने सबसे पहले अभी किसके कोऑर्डिनेट निकाले हैं, डी के कोऑर्डिनेट निकाले हैं, बट हमें किसके निकालने हैं अब ई के भी कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अरे सही मारा है सब बच्चों को, हेलो ठीक है ना। तो डी के कोऑर्डिनेट में निकाल चुका, जब भी आपको 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हो, चौथे के वर्टिसेस निकालने, तो यही फॉर्मूला अप्लाई आप करेंगे, एसी के मिड पॉइंट निकालेंगे, बीडी के मिड पॉइंट निकालेंगे, दोनों को इक्वल रख देंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेट एक ही होंगे, क्योंकि पॉइंट एक ही इंटरसेक्ट करते हैं, दो लाइन एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी आगे बेटा 7,3। चलिए नाउ अब मैं किसके निकालता हूं, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ई ऑफ डीसी। जी बेटा डीसी के जो मिड पॉइंट है ई, इसको कोऑर्डिनेट निकालता हूं,
इसका पता है फॉर्मूला दिस प्लस दिस अपॉन 2, डी के कोऑर्डिनेट हमारे पास होते 7, तो 7 प्लस की 9 अपॉन 2 कोमा इसका आएगा बेटा 3 3 प्लस के 4 अपॉन 2। जी बेटा 7 और 9 16 अपॉन 2 8 आ गया, और 7 अपॉन 2 दिस द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी। जी बेटा इसका कोऑर्डिनेट आ गया आपके पास 8,7/2, और डी के कोऑर्डिनेट हमारे पास कितने आए थे बेटा 7,3 मेरे पास कोऑर्डिनेट आए थे। यस, ये मेरे पास कोऑर्डिनेट है यहाँ पे किसके बेटा ई के, तो ई के कोऑर्डिनेट भी मेरे पास आ चुके हैं, और वो थी हमारे पास डी के कोऑर्डिनेट में पहले निकाल चुका था। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। जी बेटा AD का एरिया निकाल के चलता हूँ मैं, आपको पता है 1/2 XY को आप 3 बार लिखते हैं, आपको पता है फॉर्मूला, माइनस के YX को भी आप 3 बार लिखते हैं। जल्दी बताओ क्या लिखता हूँ मैं XY के आगे, जल्दी बोलिए। XY पे क्या लिखते हैं 1 2 2 3 3 1, 1 2 2 3 एंड 3 1, बिल्कुल ठीक। 1/2 एज इट इज। जरा ध्यान दीजिएगा, पॉइंट्स मेरे पास यहाँ पर लिख लेता हूँ। ए के कोऑर्डिनेट है 6,1, डी के कोऑर्डिनेट आए थे मेरे पास कितने आए थे बेटा 7,3, और ई के जो कोऑर्डिनेट आए थे वो होते 7 और 7/8 और 7/2। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, जल्दी बोलो, यहाँ पे क्या लिखो 6 इंटू, जल्दी बोलिए 6 इंटू, यहाँ से देख के बोलो जल्दी 6 इंटू 3, प्लस का साइन बीच में लगाएंगे, यहाँ बोलो आगे 7 इंटू 7/2 प्लस 8 इंटू 1, माइनस का साइन बीच में लगाएंगे, 1 इंटू 7 माइनस के 3 इंटू 8 माइनस, जी बेटा 3 इंटू 8 7/2 इंटू 6, जी बेटा 1/2 एज इट इज, 6 3 18 प्लस की 49/2 प्लस 8 माइनस 7 माइनस की 24 माइनस की 21, जी 1/2 एज इट इज। जी बेटा अब यहाँ देखिए 18 और 8 पॉजिटिव वालों को पहले मैं लिखता हूँ, 18 और 8 कितने हो गए बेटा 26, 26 में क्या ऐड करेंगे आप, ये तो 26 हो गए, तो 26 प्लस 49/2 मन के साइन बीच में लगाएंगे, इन दोनों का ऐड करते हैं, तीनों चूंकि नेगेटिव वाली टर्म है, 7 4 11, 11 और 1 12, और 12 का 2 यहाँ पे 1 आ गया, 2 2 4 और 1 5 52। जी बेटा इसका एलसीएम मैं लेता हूँ, एलसीएम लेने के बाद इसका आंसर आप निकालेंगे। जी ये आ गया बेटा 1/2 एज इट इज, एलसीएम इसका आएगा 2, यहाँ पे 52 प्लस के 49 माइनस के 104, यस, तो 1/4 आ गया बेटा यहाँ से, 9 और 2 11, 5 और 4 9 और 1 10, 1 से 104। जी बेटा कितना आ गया आपके पास, क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है और आपको पता है कि ये 3/4 आ गया यूनिट स्क्वायर, ये नेगेटिव आएगा, लेकिन चूंकि हमारा एरिया नेगेटिव नहीं होता इसलिए आंसर आ गया 3/4 यूनिट स्क्वायर। दिस द कंप्लीट सॉल्यूशन, ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है। दिस द क्वेश्चन नंबर 9, तो 9 का आंसर आ गया बेटा 3/4 यूनिट स्क्वायर। किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो जल्दी मुझे बताइएगा, मैंने क्या किया इस क्वेश्चन के अंदर, एक पैराग्राफ ABCD आपको दिया था, ए के कोऑर्डिनेट आपको दिए थे, बी के कोऑर्डिनेट आपको दिए थे, सी के कोऑर्डिनेट आपको दिए थे। सबसे पहले मैंने डी के कोऑर्डिनेट निकाले, मैंने x को y माने, और मैंने AC का मिड पॉइंट लिया, BD का मिड पॉइंट लिया, दोनों को इक्वल रख दिया, इक्वल रख के मेरे पास x और y की वैल्यू आ चुकी है 7,3। जी बेटा ये वैल्यू किसकी है, ये डी के कोऑर्डिनेट की है, डी के कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास 7,3। इसके बाद जब 7,3 डी के कोऑर्डिनेट आ चुके, मुझे ADE का एरिया निकालना था, तो सबसे पहले अब मैंने डी के कोऑर्डिनेट तो निकाल दिए, अब ई के कोऑर्डिनेट निकालूंगा मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करके, डीसी के मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करके मैंने कोऑर्डिनेट निकाल दिए किसके बेटा, ई के भी पॉइंट आ चुके हैं, डी के पॉइंट मेरे पास आ चुके थे, और मुझे निकालना ट्रायंगल ADE का एरिया, उसका एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर निकाल दिया 3/4 यूनिट स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम ऑफ एनी स्टूडेंट, किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो जल्दी मुझे बताइएगा। क्लियर होगा क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। हमारे क्वेश्चन पर आगे हम क्वेश्चन नंबर, मैंने आपको 4 क्वेश्चन दिए थे करने के लिए, वो चारों क्वेश्चन आपके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर, कोई प्रॉब्लम हो कल के क्वेश्चन में जो मैंने आपको दिए थे करने के लिए, तो प्रॉब्लम हो तो बताओ जल्दी। कल के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन में तो बताइए। चलिए बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 14 की। 14 क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट्स a के कोऑर्डिनेट देखे आपको x, 2, b के कोऑर्डिनेट है हमारे पास -3 -4, c के कोऑर्डिनेट है बेटा आपके पास 7, -5, 7, -5 से कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द पॉइंट्स a b c आर कोलिनियर। जी
जी बेटा ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है और हमें वैल्यू निकालनी है बेटा किसकी, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एक बात बताइएगा, जब तीन पॉइंट्स कोलिनियर है, सीधी लाइन में है, तो उनसे कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा। जब ट्रायंगल नहीं बनेगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा बेटा, जीरो होगा। हालांकि मैंने कोलिनियर के लिए आपको एक चीज और बताई थी, अगर तीन पॉइंट्स कोलिनियर है तो ए बी प्लस बी सी का सम ए सी के इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पे आप ट्रायंगल यूज करेंगे ज़्यादा बेटर है, बहुत इजी यहाँ से पड़ेगा। अगर मुझे किसी तीन पॉइंट्स को कोलिनियर दिखाना हो तब भी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लीजिए। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो आ गया तो दीज प्रूव हो जाएगा, दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। आप लिखेंगे यहाँ पे हियर पॉइंट्स ए कॉमा बी कॉमा सी आर कोलिनियर। जी बेटा स्पीकर बंद करो, किसी का स्पीकर खुला हुआ है, जल्दी जब मैं कहता हूँ तभी स्पीकर ऑन किया करो। शानवी जैन, पलक शर्मा, स्पीकर ऑन करो, बंद करो बेटा, आपके घर से आवाज आ रही है। हेयर पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू जीरो। याद रखिएगा, क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है तो एक सीधी लाइन में है तो ट्रायंगल इनसे बनेगा नहीं। जब ट्रायंगल नहीं बनेगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा बेटा, जीरो होगा। तो जब भी आपको तीन पॉइंट्स कोलिनियर दे रखे हो क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल को जीरो के इक्वल लेके चलते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो होगा क्योंकि दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, एक्स वाई को आप 3 बार लिखेंगे, माइनस वाई एक्स को भी आप 3 बार लिखेंगे, इक्वल टू जीरो, 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 एंड 3 1। जी बेटा 1/2 उधर लेकर तो जीरो हो जाएगा। ये x1 की वैल्यू यहाँ से देखिएगा, x इंटू -4 माइनस के 3 इंटू -5 प्लस 7 इंटू 2, माइनस का साइन बीच में लगाएंगे आप। जब माइनस का साइन बीच में लगाएंगे तो अब मल्टीप्लाई इधर से करेंगे, 2 इंटू -3 माइनस के 4 इंटू 7 माइनस के 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो। जी बेटा क्योंकि जो 1/2 है ये तो उधर जीरो के साथ जाकर के क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस के 4x प्लस के 15 प्लस के 14 प्लस के 6 प्लस के 28 प्लस के 5x इज इक्वल टू जीरो। जी बेटा माइनस के 4x प्लस के 5x ओनली प्लस के x बचा, इन सबको ऐड करता हूँ मैं, 6 और 4 10 और 10 18 18 और 5 23 2 और 2 4 और 2 6 इसका टू जीरो। एक बार दोबारा ध्यान दीजिएगा, माइनस के 4x प्लस के 5x ओनली प्लस के x बचा, यहाँ प्लस वाली टर्म देख लीजिए, 9 6 15 15 और 8 23 2 2 4 1 और 5 63 x इज इक्वल टू -63। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन ने कहा था कि अगर तीन पॉइंट्स कोलिनियर हो तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू आपसे पूछी थी यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर कौन सी की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 14 था हमारे पास ये, और जो 14 का आंसर है एक बार एक चेक करना जरा, आंसर ये है क्या, बुक नोट में चेक करो जल्दी आंसर, -63। तो जब भी आपको ये कह दिया जाए कि दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं, एक्स की वैल्यू निकालो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को जीरो के इक्वल लेके चलना पड़ेगा आपको, जीरो दिखाना नहीं यहाँ पे, क्योंकि कोलिनियर क्वेश्चन दे दिया। अगर ये कहा हो कि प्रूव करो दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर तब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, अगर वो जीरो आ जाए तो कहते हैं ना दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, दोनों में फर्क है। जब कोलिनियर प्रूव करना हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो इक्वल दिखाना पड़ेगा, और अगर कोलिनियर दे रखे हो और आपसे एक्स की वैल्यू पूछिए तो उस केस में हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू एरिया ऑफ ट्रायंगल को जीरो के इक्वल लेके चलेंगे, एक्स की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। हमारा टाइम आउट हो रहा है, लेकिन उससे पहले जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 में एक्स की वैल्यू पूछी है, कोलिनियर दे रखे हैं, 16 सेम है, 17 सेम है, 18 सेम है, 19 सेम है। 19 में क्या कहा है, रिलेशन पूछा है एक्स और वाई के बीच में, और तीनों पॉइंट्स कोलिनियर दे रखे हैं, तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो के इक्वल रख देना, अपना आप रिलेशन बन के आ जाएगा। सेम क्वेश्चन 20 है, क्वेश्चन नंबर 21 भी है, 22 भी, 23 भी, यानी इस एक्सरसाइज के अंदर सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं। कोशिश करना जितने हो जाए उतने कर लेना, जो नहीं होगा मेरे से पूछ लेंगे आप आकर के, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी अगली एक्सरसाइज है वो तो मिक्स है, जितने मैं क्वेश्चन करा चुका आपको सब अब तक वे सारे इसमें आई है। एक्सरसाइज 16D में मैं एक दिन आपको दे दूंगा इसे करने के लिए, कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरे से पूछ लीजिएगा, आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एनी प्रॉब्लम हो स्टूडेंट, किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो इस चैप्टर के अंदर जल्दी बताइएगा मुझे। एनी प्रॉब्लम, सही में आ गया ना क्वेश्चन में क्या करना है हमें। ओके थैंक यू बेटा, कल भी आपकी क्लास होगी, डेली क्लास आप ज्वाइन करिएगा, थैंक यू।